ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो कंटिन्यूटी पे बेस्ड आता है। तो क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, पहले वो सब चीजें देखेंगे। सामने आपको एक फंक्शन दिख रहा है, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये उसका ग्राफ है। सबको दिख रहा है क्लियरली? ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये उसका ग्राफ। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं तो ग्राफ बनाते समय मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, फिर यहां पर से पेन उठा के यहां पर जाऊंगा और उसके बाद इस तरह से बनाऊंगा, ऐसा ही होगा। तो मुझे पेन, इसका ग्राफ बनाते समय पेन यहां पर उठाना पड़ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? जहां पर मुझे पेन उठाना पड़ा। एक्स की कौन सी वैल्यू पे मुझे पेन उठाना पड़ा? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ से कैसे देख के पहचानते? क्लियर हुआ ये चीज? अब ये वाले फंक्शन से देखते हैं कैसे डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस देखने के लिए पहले हम इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट कैसे निकालते हैं याद है ना सभी को? किसी भी पॉइंट पे, जैसे अगर मान लो आपको लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर आपको ये निकालना है तो ये लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है? पहले हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू a, फिर उसके बाद दैट इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू a। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये फंक्शन की लिमिट पॉइंट a पे एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही होता था। अब LHL कैसे निकलता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। और RHL कैसे निकलता है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। एक और तरीका, वो h वाला भी तरीका होता है, लेकिन हम ये वाले तरीके को फॉलो करेंगे अभी, इससे इजीली बन जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a, हम कौन से पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाह रहे हैं? 0 पे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 माइनस f ऑफ x। और यहां पर राइट साइड में क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ऐसा ही होगा, 0 के पहले फंक्शन की वैल्यू, 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू। अब 0 के पहले तो यहां पर हम क्या करते हैं? फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं जो हमको दिया है उसमें से, बेस्ड ऑन दिस साइन एंड दिस कंडीशन। तो यहां पर क्या लिखा? 0 माइनस, मतलब x 0 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो x 0 से छोटा कौन सी कंडीशन पे है? फर्स्ट वाली कंडीशन पे है। समझ में आई ये चीज? तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। तो f ऑफ x की जगह पे डाल दोगे 1 और फिर लिमिट लगा दो। लिमिट में क्या आएगा? x टेंड्स टू 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही आने वाला है। क्लियर हुआ ये चीज? राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे? जब x 0 से बड़ा है वो वाली वैल्यू। तो x 0 से बड़ा इस कंडीशन में, तो फंक्शन की जगह पे क्या आएगा? 2। तो यहां पर f ऑफ x की जगह पे डाल देंगे 2 और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर ये क्या आ गया? 2 आ गया। तो LHL और RHL जब इक्वल नहीं आता है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आई ये चीज? तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए पहली कंडीशन है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? उसका LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया ये चीज सभी को? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते अब हम अगले एग्जांपल की तरफ। तो यहां पर आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिख रहा है। अब ये फंक्शन का ग्राफ देख के बताओ, क्या ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है? हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस है? नहीं, ये हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जब इसका ग्राफ बना रहे तो यहां पर पेन उठा के इधर पे गोला बना रहे, फिर वापस इस तरफ जा रहे। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे। समझ में आई ये चीज? अब ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो हम इसको चेक करते हैं कि इसकी लिमिट क्या आने वाली है 0 पे। क्या लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी 0 पे? तो 0 पे लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? उसका LHL एट x इज इक्वल्स टू 0, ये निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। ऐसा ही होगा। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू, अब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। तो फंक्शन की वो वैल्यू रखी जाएगी जब x 0 से छोटा है। तो x 0 से छोटा कौन सी कंडीशन पे है? इसमें कि इसमें? ये वाली कंडीशन में ही x 0 से छोटा होगा, क्योंकि इसमें x 0 के बराबर है।
तो ऊपर वाली कंडीशन का मतलब क्या है, x 0 से बड़ा होगा या x 0 से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हुआ ये चीज। मतलब ये वाली कंडीशन के हिसाब से हम फंक्शन की जगह पे क्या डाल देंगे, 1। यहाँ पर फंक्शन की जगह पे डालेंगे और लिमिट x टेंड्स टू कितना है, 0। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज। अब राइट हैंड लिमिट बताओ जल्दी से, बोलो क्या लिखूं, RHL at x is equal to 0, that is equal to limit x tends to 0 plus f of x। अब बताओ f of x की जगह क्या आएगा, क्या आएगा f of x की जगह, 1 की 2? 2 क्यों आएगा बता दो, प्रियांशु बता क्यों 2 आएगा, आर्यन बता क्या आएगा f of x की जगह पे, आयुषी क्या आएगा, क्या आएगा आयुष, हाँ 1 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए? यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है प्लस, मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन सा केस होगा, वो भी ऊपर वाला ही केस होगा ना। नीचे वाला कब लेंगे, जब x 0 के बराबर है। क्लियर हुआ ये चीज, तो ध्यान देना। तो इसका मतलब फंक्शन की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 1। मतलब RHL की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। इसका मतलब इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका फंक्शन, इस फंक्शन का लिमिट जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। हाँ गुरलीन पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर वो 1 कैसा है, एक बार फिर से बताओ सर। ये वाला 1 इसलिए आया क्योंकि देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। इस प्लस का मतलब है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 से बड़ा या 0 से छोटा दोनों में यही कंडीशन है। इसलिए हम फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे डालेंगे 1। अब LHL और RHL जब इक्वल हो जाता है तो वही उस फंक्शन के लिमिट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो भी ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो। जैसे यहां पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लेकिन फिर भी हमने देखा ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। अब क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अलग हो जा रही है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ठीक है, वो एक ही तरफ है, लेकिन पर्टिकुलर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। उस पॉइंट पे मतलब कौन से पॉइंट पे, 0 पे। तो जब हम इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 मतलब x 0 है। x 0 कौन सी कंडीशन में है, नीचे वाली कंडीशन में। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जा रही है, 2 आ जा रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट 0 वो तो सेम आ रहा है, लेकिन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जा रही है, अलग आ जा रही है। समझ में आई ये चीज। तो ये फंक्शन इस वजह से कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। तो इसका मतलब हमको क्या पता चला, फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब RHL इक्वल होना चाहिए, और वो वैल्यू f ऑफ 0 के बराबर होनी चाहिए। अगर 0 पे टेस्ट कर रहे हैं तो जिस भी पॉइंट पे टेस्ट कर रहे हैं उसके बराबर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कंटिन्यूटी का? ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो इससे क्या बन गया, डेफिनेशन बन गई लिमिट की। तो क्या डेफिनेशन बनी लिमिट की, सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो f अगर एक रियल फंक्शन है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पे, एंड लेट C अ पॉइंट ऑन डोमेन ऑफ f, C उसके डोमेन पे कोई पॉइंट है, तो f जो है वो C पे कंटिन्यूअस होगा। मतलब ऐसा मान लो ये फंक्शन का ग्राफ बन गया, यहां पर बीच में कोई पॉइंट आ गया C, तो इस पॉइंट C पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उस पॉइंट C पे इस फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट C पे इस फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम हो। समझ में आया ये चीज। ये कब आएगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका LHL और इसका RHL क्या हो जाएगा, सेम। और ये कब होगा, जब f ऑफ c की वैल्यू, समझ गए ना ये चीज है। तो इनफैक्ट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ c। समझ गए ये चीज। ये तीनों चीजें सेम होगी तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी समझ में आ गई अच्छे से सभी को। ओके ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते। तो सबसे पहला है एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सामने देखो क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x गिवन लाइक दिस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो सबसे पहले हम उसकी लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट
x टेंस टू 1 f ऑफ x, ये लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए यहां डायरेक्टली लिमिट लगा दो। क्लास 11th में पढ़ा है ना, लिमिट लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले जब डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो रहा तो डायरेक्ट कर दो, तो डायरेक्टली जब लिमिट लगाओगे x की जगह 1 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5। तो इस फंक्शन की लिमिट आ गई 5 x टेंस टू 1 पे। अब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू, मतलब कि अब क्या निकालना है, f ऑफ 1 निकालना है। तो f ऑफ 1 कैसे निकलेगा, यहां पर x की जगह पे क्या डाल दो, 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5। समझ में आई ये चीज। अब फॉर्मूला जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था वो डेफिनेशन क्या था, देखो पॉइंट सी पे लिमिट और पॉइंट सी पे फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर पॉइंट ए पे फंक्शन की लिमिट, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x और f ऑफ 1 दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे सॉरी फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है। समझ गए ना ये चीज। ओके चलो नेक्स्ट, नीचे वाले एग्जांपल पे बताओ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालेंगे मतलब क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ऐसे ही निकालेंगे। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसके बाद यहां पर लिमिट लगा दो, मतलब x की जगह पे क्या डाल दो, 0, तो ये पूरा हो गया 0। ठीक है, अब उसके बाद फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 0, तो x की जगह 0 डाल दो, 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया, दोनों चीजें क्या हो गई, सेम। मतलब फंक्शन की लिमिट फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ सबको ये चीज। ये सारी चीजें अगर आपने नोट डाउन नहीं की है तो जो भी चीजें मैंने बताई है सारा का सारा अपने नोटबुक में अच्छे से बनाना। अभी सफिशिएंट टाइम है, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते चलना, फंडामेंटल क्लियर होंगे। पीडीएफ में सेव कर लूंगा, उसमें कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊंगा इसमें आगे, और कंटिन्यूटी के भी टाइप होते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटी, वो सब पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, फिलहाल ये सारी चीज हो गई, तो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। तो एग्जाम्पल 3 देखो क्या दिख रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो रिकॉल करना मॉडुलस फंक्शन के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। तो मॉड x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, या तो प्लस x होगा या फिर माइनस x। प्लस x कब लेते हैं, जब x क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और ये कब लेते हैं, जब x 0 से क्या होगा, छोटा। समझ गए ये चीज। अब कौन से पॉइंट पे टेस्ट करना है तुम लोगों को, 0 पे। ठीक है, तो 0 पे पहले उसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट चेक करेंगे मतलब LHL एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ऐसा ही होगा। अब 0 माइनस मतलब कौन सी कंडीशन, ऊपर वाली की नीचे वाली, नीचे वाली कंडीशन, मतलब फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू, अच्छा ये फंक्शन की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पर माइनस एक्स रखी ना, फंक्शन का वैल्यू पुट किया ना, तो ऊपर का ये जो माइनस है वो हट जाता है ना। उसका काम बस इतना ये बताना कि फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखनी है, लेफ्ट वाली की राइट वाली, ये हो गया। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं, मतलब एक्स की जगह पे डाल देते हैं 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया इसका, 0। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली अब निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए RHL इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, 0 प्लस है, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए x। कौन सी कंडीशन में 0 से बड़ा, अभिनंदन, ऊपर वाली कंडीशन। तो फंक्शन की जगह f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, प्लस x। ठीक है, यहां पर आ जाएगा प्लस x, और फिर लिमिट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पे कितनी आ रही है, 0 आ रही। क्लियर हो गया सबको ये चीज। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी एट x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ x एट कितना है, मॉड x है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड 0 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। समझ गए ना सभी।
आगे बढ़ जाए, अब थोड़ा स्पीड अप कर दूं क्वेश्चंस। ओके चलो ठीक है, सामने ध्यान देना। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो। चलो इसमें शो दैट दे दिया। यूजुअली हमको चेक के हिसाब से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। गुरलीन समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछना ना। सुजल कुछ डाउट कैसे बनेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पहले क्या निकाल रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा है ना? यस। एक मिनट, इधर आशु इधर बैठ जा, तो इधर बैठ जा पीछे वाले बेंच में, इसको मैं बता देता हूँ। दिखा पेन। हो जाएगा तो बताना फिर ना, जिसका जिसका। सबसे पहले क्या करेगा? LHL निकालना है ना, LHL। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ जीरो, माइनस जो है ना ये जीरो के ऊपर लगेगा और इधर पे क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। समझा? अब क्या करेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिख देगा, ऊपर का माइनस हटाएगा। ऊपर का माइनस ये डिसाइड करेगा कि फंक्शन की जगह पे क्या रखना है। तो फंक्शन की जगह पे वो वैल्यू रखनी है जब एक्स जीरो से छोटा हो। तो एक्स जीरो से छोटा कब है? यहाँ तो जीरो के बराबर है, तो जीरो से छोटा कब होगा? यहाँ पर होगा। समझ में? तो यहाँ पर क्या रखेगा? ये रखेगा। ये मतलब क्या रखेगा? एक्स क्यूब प्लस थ्री रखेगा। समझा? अब यहाँ पर लिमिट लगा दे, मतलब एक्स की जगह पे जीरो डाल दे, तो जीरो प्लस थ्री मतलब कितना हो जाएगा? थ्री। समझ गया ये चीज? अब निकालेगा RHL एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कैसे निकलेगा? क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू, क्या आ जाएगा यहाँ पर? जीरो प्लस, राइट मतलब प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। समझा ये चीज? अब क्या होगा बता? अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस हट जाएगा ऊपर का। हाँ, और फिर से यही रख देंगे पॉजिटिव। फिर से वही रख देंगे। समझ गया ना ये चीज? अब फिर से एक्स की जगह पे जीरो डाल, तो क्या हो जाएगा? जीरो प्लस थ्री मतलब कितना आ जाएगा? थ्री। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? थ्री। समझ गया ये चीज? अब जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो एफ ऑफ जीरो निकालेगा। तो जब एक्स जीरो के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? वन। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? वन। समझा ये चीज? ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर? जीरो पर। समझ में आई ये चीज? हो गया सभी का? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? आयुष बना ना? तो यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही होगी वो थ्री आ रही होगी, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही होगी वन। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे, समझ रहे हो ना? ओवरऑल नहीं, सिर्फ जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर ये बताओ, ये बोल रहे चेक द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, तो ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा? के क्या है? यहाँ के क्या है? के का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? अगर कोई फंक्शन है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू है, इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा? इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू मतलब y इज इक्वल टू टू। y इज इक्वल टू टू क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि क्या बन जाएगा? ऐसा। समझ गए ना ये चीज? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का भी ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो कहीं हमको पेन उठाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो कंटिन्यूअस बनेगा। तो कहां कहां पर ये कंटिन्यूअस होगा? सारी जगह पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्लियर ये चीज? अब आपको इसको ऐसे करके बताना है तो लिमिट लगा के, कोई भी लिमिट लगा के बता दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाँ, ये इस क्वेश्चन में ये देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो जब भी कभी आइडेंटिटी फंक्शन अगर ये वर्ड यूज हो रहा है, मतलब आपका फंक्शन कौन सा काउंट होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सारे रियल नंबर्स पे, ये बोल रहा है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का भी ग्राफ कैसा होता है, ये y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स का एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से, ऐसा बनता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो अगेन ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x, मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ओके, ये वाला फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया या नहीं ये पूछ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, इसमें ना इस क्वेश्चन में और पहले आने वाले क्वेश्चन में एक चेंजेस हो गया है। इनफैक्ट इसने ये बताया नहीं कि कौन से पॉइंट पे चेक करना है तुमको, इसमें ओवरऑल बताना है, ओवरऑल ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, समझ गए ना। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन में बोला जाएगा तब आप क्या करोगे, कोई भी एक जनरल लिमिट सी पे निकाल लोगे। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, पहले 0 या 1 पे निकालते थे ना, आप सी पे निकालोगे। तो फिर इस फंक्शन की जब सी पे लिमिट निकालोगे तो सी पुट कर दोगे तो क्या जाएगा, सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही आएगा। और एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या आएगी, वो भी वही आएगी, फंक्शन में एक्स की जगह पे सी डाल दो तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस वजह से वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन ऐसा फंडामेंटल है तो हमने ये देख लिया, ठीक है। इसको भी स्किप करो फिलहाल में। एग्जाम्पल 10, इसको बता दो इस क्वेश्चन को कैसे हम आंसर करेंगे। एकदम एमसीक्यू वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है, ये देख के आंसर करना है। बोल रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड लाइक दिस। ऑप्शन दे दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, function is discontinuous at x is equal to 1, we cannot say anything about this, ठीक है। डेटा इज इनसफिशिएंट, ऐसा अगर दे दिए 4 ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, बताओ कौन सा है। तो देखो 1 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पे इसका राइट हैंड लिमिट निकालो। हाँ, रफ पे क्या ऐसे ही देख के भी हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना रहता है LHL एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पे कैसे निकालते हैं, x टेंड्स टू क्या लेते हैं यहाँ पर, 1 माइनस लेते हैं। 1 माइनस मतलब 1 से छोटा वाला, 1 से छोटा कौन सा वाला है, ये वाला है। यहां पर x की जगह पे डाल दो 1, तो कितना हो जाएगा ये 3, मतलब LHL इसका कितना आना है 3, देख के ही बता दोगे। RHL कितना आएगा इसका, ये RHL x जब 1 से बड़ा वाला RHL लेंगे तो यहां पर x की जगह पे डाल दो 1, तो 1 माइनस 2 मतलब क्या जाएगा -1। LHL RHL सेम है क्या, नहीं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा 1 पे। समझ गए ना ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले पढ़ो एक बार क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, आपको इस फंक्शन के सारे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट निकालने, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें एकदम क्लियर है कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, सारे पॉलिनोमियल में लीनियर भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है, क्यूबिक भी आता है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो अगर मैं बात करूं ये फंक्शन की, तो फंक्शन जब x से छोटा है तो वो एक लीनियर फंक्शन है, मतलब वो कंटिन्यूअस होना है, ठीक है। और x 1 से जब बड़ा है तब भी वो क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो उस समय भी क्या है, वो कंटिन्यूअस है। तो 1 से पहले और 1 के बाद वो कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूटी हमको कहां पर चेक करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 पे चेक करनी है। समझ में आई ये चीज, तो 1 पे डिस नहीं है समझ में आशु, देख क्या बोल रहा है, जब x का वैल्यू जो है लेस देन 1 है, ऐसा है फर्स्ट कंडीशन। तो f ऑफ x जिसको हम y भी बोल सकते हैं चलेगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2, ऐसा ही होगा। इसका मतलब 1 के पहले ये कौन सी इक्वेशन बना रहा है, लाइन की इक्वेशन बना रहा है। और लाइन हमेशा जो बनती है वो कंटिन्यूअस बनती है ना, बीच में कोई डिस्क्रीट होता है क्या, नहीं। तो 1 से पहले ये कंटिन्यूअस है। अब 1 के बाद जब x 1 से बड़ा है तो उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है फंक्शन की वैल्यू, y इज इक्वल टू x माइनस 2। फिर से ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसके पहले भी कंटिन्यूअस, इसके बाद भी कंटिन्यूअस।
तो डिसकंटिन्यूअस अगर होगा तो कहां हो सकता है, तो वो है 1 पे। समझ में आया? अब कर दिया, आ गया क्या? हाँ गुरलीन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके ठीक है। तो हाँ, LHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1+2 मतलब कितनी हो जाएगी? 3। RHL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब फंक्शन 1 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अगर मान लो आपसे ये पूछे फाइंड द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो आंसर क्या होगा? 1। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? नहीं, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐसा लूं, f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो ऐसा ले लूं, x+1, x+2, x+3, x+4, अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं। ये तब जब x लेस देन क्या हो? 0। ये तब जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो। ये x जब 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, समझ रहे हो? और ये जब x क्या हो? ग्रेटर देन 2 हो। ऐसे करके अलग अलग बन सकते हैं। तो आपको कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होगी? 0, 1 और 2 पे। हाँ सुनना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन एक साथ थोड़ी ना, अलग अलग पार्ट में। 0 के पहले एक अलग लीनियर है, समझा? 0 से 1 के बीच में एक अलग लीनियर है, मान ले ऐसा बन गया। या हो सकता है 0 से 1 ऐसा लीनियर बन गया, उसके बाद ऐसा लीनियर बन गया। समझ गया? तो यहां पर ये चेंजेस कब आ रहा है? उसकी डेफिनेशन पे। उसकी डेफिनेशन पे कहां चेंजेस आ रहा है? जब वो 0 के पहले या फिर 0 के बाद है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो आपको डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी है? 0 पे चेक करनी है, और कहां पर चेक करनी है? 1 पे चेक करनी है, और कहां पर चेक करनी है? 2 पे चेक करनी है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसके अलावा और बाकी जगह पे तो वो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आते हैं इस फंक्शन पे। ये जो फंक्शन है, इसको कौन सा फंक्शन बोला जाता है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या सभी इस फंक्शन के बारे में जानते हैं? ये फंक्शन का ये फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ये क्या करता है? इसके अंदर जो भी नंबर है उसके पहले वाला इंटीजर आएगा उसको दे देता है। जैसे कि अगर इसके अंदर में आ गया 2.1, तो क्या आ जाएगा? 2। इसके अंदर पे आ गया 2, तो क्या आ जाएगा? 2। ये खुद इंटीजर है तो खुद दे देगा। अगर अंदर में आ रहा है 2.999, तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर इसके अंदर आ रहा है 1.999, तो कितना आ जाएगा? 1। अगर इसके अंदर आ रहा है -1.999, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी -2। अगर नेगेटिव में है ना, तो उसके पीछे वाला लेते हैं। समझ गए ना ये चीज? तो ये बस आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.01, बताओ इसकी वैल्यू? -1। समझ गए ये चीज? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, सॉरी ग्राफ नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फंक्शनैलिटी बोलना चाहिए। उसका ग्राफ कैसे बनता है ऐसा समझो। जब x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। जब x की वैल्यू 0 से बढ़ के फिर आगे क्या होगी? मान लो 0.999, तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। समझ में आया ये चीज? और जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और 1 से लेके 1.99 तक वो क्या होगा? 1। फिर यहाँ पर ये ओपन सर्कल है, मतलब 2 पे नहीं है, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2 हो जा रही है, इस तरह से। तो ग्राफ कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसा बनता है। क्या ये क्लियर है सभी को? ओके। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस। तो ये फंक्शन है। अब इसमें बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ कि ये फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है।
देखो जैसे तुमने इसका ग्राफ बनाना चालू किया, यहां से गए 0 से लेके 1 तक, फिर 1 पे जाके ऊपर चले गए, तो कहां पर डिसकंटिन्यूटी आई? पहली 1 पे, फिर अगली डिसकंटिन्यूटी कहां पर आई? 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और वैसे ही यहां पर कहां रहा है? -1, -2, -3। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं? ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस फंक्शन, ये चीज देखते हैं। तो सबसे पहले है थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या बोलता है? अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, g एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो f और g दोनों का एडिशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिवीजन, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। सिंपल है, क्लियर हुआ ये चीज? और इसमें और ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, बस इतना ही है। हटा दो मैं इसको फिर। ओके, अब ये बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं? अच्छा ये बताओ sin x, क्या sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? क्या cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो sin x बाय cos x भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? तो tan x भी कौन सा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। हाँ वो वैसा है, लेकिन उसके डोमेन पे अगर जाओगे तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट थ्योरम 2, ये ध्यान देना क्या लिख रहा है। सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन f o g, इसका मतलब समझते हो ना क्या है? f ऑफ g, f ऑन कंपोजिशन ऑफ g, अगर कंपोजिट फंक्शन बना रहे। कंपोजिट फंक्शन का भी एक शॉर्ट में ब्रीफ दे देता हूं। जैसे मान लो f ऑफ x इज इक्वल टू है sin x, ठीक है, और g ऑफ x इज इक्वल टू है मान लो x स्क्वायर। समझ गए? तो f o g ऑफ x का मतलब क्या होता है? f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि f वाले फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x डाल दो, तो साइन और यहां पर क्या जाएगा? x की जगह पे g ऑफ x आ जाएगा, और g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर। समझ गए? तो ऐसे कंपोजिट फंक्शन बनते हैं। जैसे साइन e रेस टू पावर x, ये कंपोजिट फंक्शन है। लॉग के अंदर साइन x घुसा दो, वो कंपोजिट फंक्शन है। तो ये सारे कंपोजिट फंक्शन है। समझ गए ये चीज? तो अगर ये साइन इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, तो साइन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये बोलना चाह रहा है। क्या ये समझ गए सभी? ओके, हाँ, अगर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे, तो एफ ओ जी ये वाला फंक्शन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ओके। तो जैसे यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? यस, क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी क्या है? कंटिन्यूअस। ओके, चलो अब स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 5.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। इसको ओरली ही बना दोगे। बताओ x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है क्या? x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? हाँ होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा। कैसे? लिमिट निकालो 0 पे, क्या है लिमिट इसकी? -3, और x की जगह 0 डाल दो तो भी क्या आएगा? -3। कंटिन्यूअस है 0 पे। -3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, -3 डाल दो, लिमिट क्यों नहीं होगा? अरे भाई -3 पे जब लिमिट निकालेगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? ये -3, और इधर पे क्या हो जाएगा? f ऑफ x। ऐसा ही होगा। तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू -3, और फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा तेरा यहां पर? 5x - 3। ऐसा ही होगा। फिर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? ये -15 और -3 मतलब कितना आ जाएगा? -18। और f ऑफ -3 की वैल्यू जब निकालोगे, x की जगह -3 डाल दोगे, तो 5 इंटू यहां पर क्या जाएगा? -3 -3, मतलब फिर से कितना आ जाएगा? -18। समझ गए? तो कंटिन्यूअस होगा ये भी। क्लियर ना आयुष? क्लियर? हाँ, जब फंक्शन एक से ज्यादा टाइप से बिहेव करता है तब LHL और RHL।
समझ में आई ये चीज? हाँ, एक ही है तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। मतलब जब भी ऐसा दिया रहे ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर पे या इसको एक्स ले लेते हैं, इधर पे माइनस एक्स ले लेते हैं, जब एक्स 0 से बड़ा है तब, जब एक्स 0 से छोटा है तब। समझ गए? मतलब ये ऐसे समझ लो, ये 0 वो क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट है। 0 के पहले तुम घर में हो, 0 के बाद तुम घर से बाहर हो, तो तुम कहां पर बदमाशी कर सकते हो? उस पॉइंट पे जहां पर तुम निकल रहे हो। समझ गए कि नहीं? ये चीज कुछ इस तरह से कंडीशंस बनेंगी। ओके, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं बताओ? एक्स इज इक्वल टू 3 पे होगा। ये सब कुछ चेक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? हाँ, अब ये वाले सारे फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं? इन जनरल सारे पॉइंट पे चेक करना है। हाँ, तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों फंक्शन ये वाला कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि कोई भी डाल दो, पॉइंट सी डाल दो, सी पे लिमिट ले लो, सी पे लिमिट लोगे तो क्या आ जाएगा? सी माइनस 5। एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा? सी माइनस 5। सेम आने वाला। सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। उसका एक और कारण ये भी है क्योंकि सारे के सारे पॉलिनोमियल वाले फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे वो डिफाइंड है। क्लियर ये चीज? ओके, चलो आगे आते हैं। ये वाला फंक्शन देखो क्या लिखा है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये कंटिन्यूअस होगा? हाँ, ये होगा। इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? किस पॉइंट पे बोल रहा है? एक्स ग्राफ राफ बना के कुछ नहीं करना है भाई, ऐसे कर लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू एन निकाल लेना, एफ ऑफ एक्स। समझा? एन पे टेस्ट करने बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर एन, ऐसे ही आएगा। अब लिमिट लगा दे तो क्या हो जाएगा? एन की पावर एन, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ एन की वैल्यू निकाल ले। एफ ऑफ एन कैसे निकालेगा? इस फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या डाल देगा? एन, तो क्या हो जाएगा? एन की पावर एन। दैट्स इट, हो गया फंक्शन का। समझ गए ये चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब यहां से थोड़े से क्वेश्चन आने लायक बनते हैं, तो ओरली बताना ये सबको। तो ऐसे क्या लिखोगे, इसको घर में जाके लिखते रहना। बताओ सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? आयुष बता सबसे पहले, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा क्या? कैसे बता रहा है होगा? क्यों बता रहा है ऐसा? आयुषी क्या होगा बताओ तो? 0 पे, हाँ 0 पे, 0 पे भाई, 0 पे LHL RHL कैसे अलग आ रहे हैं? 0 पे कंटिन्यूअस होगा ना ये, क्योंकि 0 का LHL भी यही आएगा, 0 का RHL भी यही आएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और वैसे भी मैंने तो बताया ना कि यही वाला वो पॉइंट है जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। उसके पहले और उसके बाद तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 2 पे भी वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है? 1 पे। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो सिर्फ किस पे चेक करने की जरूरत है? 1 पे। तो 1 पे बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं? LHL बताओ 1 पे क्या आएगा? 1 पे LHL क्या आएगा? x नहीं 1 आ जाएगा ना। मैं सीधा वैल्यू पुट करके बोल रहा हूँ। LHL f ऑफ x की वैल्यू x आएगी, फिर x की जगह पे क्या डाल दोगे? 1, तो LHL कितना आएगा? 1। RHL कितना आएगा? 5। तो लिमिट ही नहीं आ रही, मतलब लिमिट डिसकंटिन्यूअस सेट एक्स। क्लियर ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, LHL बताओ 2 पे इसका। अच्छा, 2 के पहले किसी भी पॉइंट पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। -5 पे कंटिन्यूअस होगा क्या? यस होगा। 10 पे होगा क्या? यस होगा। ठीक है, लेकिन 2 पे LHL क्या आएगा इसका? 2 पे LHL क्या आएगा? 7 आएगा। 2 से पहले वाला लेते हैं तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब x की जगह पे क्या डाल दो? 2 डाल दो, क्या आ जाएगा? 7। तो 2 पे LHL क्या आएगा? 7। 2 पे RHL कितना आएगा? 1। तो LHL RHL 2 पे नहीं है इक्वल, मतलब फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ये।
अच्छा ये बताओ, इसके लिए अगर बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कहां कहां पर डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे? एक तो -3 पे चेक करोगे और दूसरा कहां पर चेक करोगे? 3 पे। बाकी जगह पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इस फंक्शन को पहले मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, समझना ना कैसे मॉडिफाई कर रहा हूं। ये f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो मॉड x है उसमें से मैं मॉड हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? तो यहां पर मॉड x की जगह पे मैं सीधे क्या लिख दूंगा? -x लिख दूंगा। अब -x और +x दोनों नहीं लिखूंगा, सिर्फ -x लिखूंगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या बोल रहा है? -3 से छोटी है, मतलब 0 से छोटी है, और जब भी x 0 से छोटा होता है तो मॉड हटने के बाद माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, और कंडीशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? x लेस देन और इक्वल टू -3। फिर ये -2x है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, और ये 6x + 2 है। कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब सबसे पहले -3 पे चेक करते हैं हम। क्या चेक करेंगे -3 पे? LHL और RHL चेक करो -3 पे। तो -3 पे LHL क्या आएगा बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? LHL में कौन सा वाला पार्ट लेंगे हम? ये वाला लेंगे, और इसमें x की जगह पे क्या डाल देंगे? -3, तो कितना हो जाएगा? -6। और उसके बाद RHL पे हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे? नीचे वाला, -3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब नीचे वाला। और x की जगह पे क्या डाल देंगे? -3। तो x की जगह -3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? +6। और ऊपर वाला क्या आ रहा था? -6। दोनों इक्वल हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब -3 पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? अब 3 पे चेक करके बताओ जल्दी से। आयुष समझ रहे हैं ना? 3 पे बता दो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू 3 पे। 1 मिनट सब शांत रहना। हाँ, ऊपर वाले में -6 आ जाएगा, नीचे वाले में +6 आएगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहा था। ऊपर वाला भी +6 आएगा ना, ऊपर वाला भी +6, नीचे वाला भी +6, मतलब सेम आ रहा है। सॉरी, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। हाँ, और इस पे देखो, देखो जैसे LHL एट x इज इक्वल टू 3 निकाल रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में बता। LHL एट x इज इक्वल टू 3, तो क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, ऐसा ही लिखेंगे। अभी आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। अब x टेंड्स टू 3, अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी रखेंगे? जब x 3 से छोटा है। x 3 से छोटा कौन से केस में है? ऊपर वाले की नीचे वाले? ये वाले केस में है, ये वाला केस 3 से जस्ट छोटा ना, तो फंक्शन की जगह पे क्या रखेंगे? -2x। तो यहां पर आ जाएगा -2x। क्लियर सबको ये? अब x की जगह 3 डाल दो तो ये क्या हो जाएगा? -6। ठीक है। अब RHL निकालना है, तो RHL एट x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अब फंक्शन में f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे? 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, वो कौन से केस में? ये वाले केस में, मतलब क्या आ जाएगा? 6x + 2। समझ गए? अब 3 डाल दो, क्या हो जाएगा? 20, तो आंसर आ जाएगा 20। तो LHL RHL इक्वल है? नहीं है, मतलब 3 पे ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। एक चीज लेकिन मैं बताना भूल गया, उसको मैं बता दूं, सुनो। -3 पे तुम लोगों ने लिमिट निकाली ना, क्या आई थी? लिमिट x टेंड्स टू -3। ये लिमिट कितनी आई थी? ऊपर वाले पे कितनी आई थी? +6, नीचे वाले पे भी कितनी आई थी? +6। और हमने बोल दिया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये गलत है, एक और चीज निकालनी पड़ेगी ना, f ऑफ -3 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना। मतलब कि जब x की वैल्यू -3 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू, तो x -3 के बराबर कब है? सबसे पहले वाले केस में है। तो यहां पर फंक्शन में x की जगह पे क्या डाल देना? -3 डाल देना, तो वो भी कितना आ जाएगा? +6। अब बोलना जस्टिफाइड होगा कि फंक्शन क्या कंटिन्यू। समझ गए ये चीज? ओके, चलो
ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा इसका। ये वाला क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है ना? क्या वो आशु नहीं देखा है कि ये वाला क्वेश्चन? गुरलीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा हूँ सर, बना। ठीक है। अभी जितनी भी चीजें मैंने सारी बताई है ना, ये सबको तुमको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करके लाना है। ये होमवर्क रहेगा, मैं अगले क्लास में चेक करूंगा पूरा, ठीक है? ये पूरा पीडीएफ मैं भेज दूंगा ग्रुप में, वो या ड्राइव से तुम लोग निकाल लेना और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? और अब से पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो है सारी अब मैं ऐप में डाल दूंगा। ऐप में फ्री एक्सेस मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? तो उसमें से देख लेना सारी चीजें क्लास वाइज। और उसमें ये वाला जो पूरे नोट्स है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर, सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, सारे कंटेंट। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, 5-10 दिन हो सकता है, और उसमें डेटा डालने में फिर हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा तुम लोगों को, फंक्शन को रीअरेंज करना पड़ेगा। ये देखो यहां पर ना, ये 0 तो दे दिया हुआ है, जब x, इसको ऊपर लिख दो क्या, 0, जब x इज इक्वल टू क्या लेना है, 0। अब नॉट इक्वल टू 0 में ना हमारे पास दो केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, लेस देन 0 का। दूसरा केस क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। दो अलग इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि मॉड x है ना, तो मॉड x जब मॉड हटेगा तो या तो प्लस x आएगा या माइनस x। तो लेस देन 0 में क्या लगेगा यहां पर, माइनस एक्स अपॉन एक्स, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और ग्रेटर देन 0 में क्या आ जाएगा, प्लस एक्स अपॉन एक्स, मतलब क्या आ जाएगा, +1। समझ गए ये चीज? अब इसके बाद कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, देख के बताओगे क्या 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। 0 पे इसका एलएचएल क्या होगा, 0 पे एलएचएल मतलब लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, -1। 0 पे आरएचएल क्या होगा, +1। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, समझ गए? तो फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसने बोला ना फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो योर आंसर विल बी द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? हटा दो उसको फिर मैं, ओके। ये भी क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से बना सकते हो मेरे ख्याल से। बनाओ, चलो बताओ, अब जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो। अभिनंदन बना, जल्दी बता क्या होगा इसका आंसर। श्रेया कल क्यों एब्सेंट थी? मैं 9th में एब्सेंट है क्या आज कुछ बच्चे? एक बार मैसेज डाल दो कि जो जो बच्चे एब्सेंट है बिना इन्फॉर्म के, वो रीजन बताएं प्रॉपरली। हाँ, बन रहा है क्या? तो बताओ क्या है, किसी का आंसर आया? कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, सिर्फ -1 पे ही चेक कर रहे हैं ना कंटिन्यूटी, तो -1 पे कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉरी, -1 नहीं, क्या 0 पे, 0 पे कंटिन्यूस आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं इसको। ओके तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, पहला काम आपने ये किया होगा कि मॉड को हटाया होगा, तो x अपॉन, ये जो मॉड x में मॉड हटाया तो क्या लिखा उसकी जगह पे, सिर्फ -x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां क्या दिया हुआ, x लेस देन 0, समझ गए ना?
इसलिए सिर्फ माइनस एक्स लगाएगा, उसमें माइनस एक्स प्लस एक्स दो वैल्यू नहीं आएगी, लिख सकते। फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया 0, और यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी है -1। अब ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया -1, दोनों सेम आ गया ना। अब LHL RHL दोनों क्या है -1। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा? हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुक जा, मैं तेरा डाउट हो सकता है क्लियर कर दूं। देख इधर, ये वाला वैल्यू -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जीरो पे टेस्ट करने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या निकालते हैं, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बता, 0 माइनस मतलब कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -1, मतलब LHL आ गया -1। अब निकालेगा RHL, तो RHL के केस में फिर से क्या आ जाएगा -1, ये क्लियर। अब तीसरी चीज हमको निकालनी होती है एफ ऑफ 0 की वैल्यू, ये पूछ रहा है एफ ऑफ 0 मतलब जब x 0 के बराबर है, तो x जब 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तीनों सेम आएगा। और ये सब तो छोड़ ही दो, फंक्शन की वैल्यू तो -1 है चाहे x कुछ भी हो, इससे तो यही समझ में आया ना, चाहे x 0 से बड़ा हो, चाहे x 0 के बराबर हो, चाहे x 0 से छोटा हो, फंक्शन की वैल्यू -1। मतलब कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। दैट्स इट, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है तो अब ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं पूरे, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, तो हम अगली क्लास में वो बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले। नहीं, अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ कंटिन्यूटी है, फिर आई थिंक डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, ठीक है। हाँ बोल गुरलीन, क्या बोल रहा है? सर एक बार 8th क्वेश्चन बता दो तो। 8th क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या करना है, पहले जो ये x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो उसमें दो चीज हो सकती है, x 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, समझा। अब जब x 0 से छोटा ले रहे हैं ना, तो मॉड हटेगा तो -x लगेगा, और जब 0 से बड़ा लेंगे ना तो मॉड हटेगा तो +x लगेगा। क्या ये समझ में आया तेरे को? हाँ सर आगे। तो ये x और ये x कट जाएगा, इधर बचेगा -1, ये दोनों कटेगा, इधर बच जाएगा +1। अब तू चेक करेगा यहाँ पर कंटिन्यूटी लिमिट चेक करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 0 माइनस मतलब 0 से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो वो कितनी है -1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब RHL निकाल रहा है ना, राइट हैंड लिमिट, तो 0 प्लस मतलब 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू कितनी है +1, तो ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हुई नहीं, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा 0 पे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, हाँ फर्स्ट